आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ, एक शरारती गिलहरी के बारे में, जिसकी हरकतें आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगी। ये कहानी 4 मजेदार सीन्स में बंटी है, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसे सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो लाइफ में थोड़ी सी मस्ती और हंसी की तलाश में रहते हैं। पहला सीन शुरू होता है एक सनी दोपहर में, जब धूप बिल्कुल सुनहरी थी और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। एक छोटी सी गिलहरी, जिसका नाम था चिप्पी, बहुत ही चुपके चुपके किसी के घर के बगीचे में घुस गई थी। उसकी नजर पड़ी थी एक खुले पैकेट ऑफ चिप्स पर, जो गार्डन टेबल पर रखा था। ये वही टेबल था जहां घर का मालिक अक्सर अपनी मॉर्निंग टी पीता था। चिप्पी की आंखें चमक उठी, बिल्कुल जैसे किसी को ट्रेजर मिल गया हो, और वो धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली उस टेबल के पास पहुंची। उसके छोटे छोटे पॉज बड़ी सावधानी से हिल रहे थे, जैसे कोई प्रोफेशनल थीफ अपना काम कर रहा हो। उसने अपने छोटे छोटे पॉज से चिप्स का पैकेट पकड़ा और बड़े प्यार से उसमें से एक चिप निकालने की कोशिश करने लगी। उसकी कंसंट्रेशन देखने लायक थी, जैसे कोई सर्जन कोई बहुत ही डेलिकेट ऑपरेशन कर रहा हो। अचानक घर का मालिक बाहर आ गया और उसने चिप्पी को रेड हैंडेड पकड़ लिया। गिलहरी का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल वैसी जैसे कोई बच्चा चॉकलेट चुराते हुए पकड़ा जाए। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि लगता था जैसे वो कह रही हो, अरे यार, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। लेकिन हमारी स्मार्ट चिप्पी ने तुरंत अपना इनोसेंट फेस बनाया, अपनी फ्लफी टेल को क्यूट से हिलाया और बड़ी मासूमियत से कहा, अरे, मैं तो बस देख रही थी। उसकी आंखें इतनी बड़ी और मासूम लग रही थीं कि लगता था जैसे वो सच में कुछ गलत नहीं कर रही थी। घर का मालिक हंसे बिना नहीं रह सका और सोचते हुए वापस अंदर चला गया कि ये गिलहरी तो बहुत ही क्लेवर है। दूसरा सीन और भी मजेदार था। कुछ दिन बाद चिप्पी फिर से उसी गार्डन में पहुंची, लेकिन इस बार उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। उसका टारगेट था एक बोल ऑफ नट्स जो विंडो सिल पे रखा था। इस बार उसने एक मास्टर प्लान बनाया था जो उसके हिसाब से फूल प्रूफ था, कि अगर वो नट्स को अपने मुंह में भरकर छुप जाए तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। ये प्लान उसे बिल्कुल जीनियस लगा था। तो हमारी ओवर कॉन्फिडेंट गिलहरी ने एक के बाद एक करके 3-4 नट्स अपने मुंह में ठूस किए। उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि जल्दी जल्दी सारे नट्स मुंह में भरकर भाग जाना है। लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ी, उसे एहसास हुआ कि उसका मुंह इतना भरा हुआ है कि वो हिल भी नहीं सकती। उसके गाल इतने फूले हुए थे कि वो एक छोटे बलून की तरह लग रही थी, और उसकी आंखों में पैनिक का एक्सप्रेशन था। और सबसे फनी बात ये थी कि जब घर की मालकिन ने उसे देखा, तो चिप्पी बिल्कुल स्टैचू की तरह फ्रीज हो गई। वो ना तो नट्स को निगल सकती थी, ना ही उन्हें बाहर निकाल सकती थी, और ना ही भाग सकती थी। उसकी आंखों में एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन था, जैसे कह रही हो, अब क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो बिल्कुल एक कॉमिक कैरेक्टर की तरह लग रही थी। तीसरा सीन सबसे एंटरटेनिंग था। जब चिपी को एहसास हुआ कि उसका प्लान कंप्लीटली फेल हो गया है, तो उसने एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया। उसने अपने मुंह से सारे नट्स एक साथ बाहर निकाले। और यहाँ आता है सबसे फनी पार्ट। जब नट्स बाहर आए तो एक बहुत ही वियर्ड साउंड निकली, पिफ पॉप पॉप पॉप। ये साउंड इतनी अजीब और मजेदार थी कि सुनने वाला कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता था। ये साउंड बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई बलून फूटा हो। नट्स गिरने के साथ ही चिपी ने अपनी फ्लफी टेल को हवा में लहराया, एक ड्रामेटिक पोज बनाया और बड़ी शरारत से कहा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर वो इतनी तेजी से भागी कि लगता था जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो गया हो। उसकी टेल हवा में लहरा रही थी, और वो छोटे छोटे जंप्स लगाते हुए पेड़ पर चढ़ गई, जैसे कोई प्रोफेशनल पार्कोर एथलीट हो। चौथा और आखिरी सीन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जब चिपी पेड़ की ब्रांच पर सेफली पहुंच गई, तो उसने नीचे देखा और एक बहुत ही क्यूट जेस्चर किया। उसने अपने छोटे पॉ से एक इमेजिनरी बेल का शेप बनाया और बड़ी मस्ती से कहा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। ये कहकर वो एक प्लेफुल विंक भी मारी, जैसे कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर अपने व्यूअर्स को रिमाइंड कर रहा हो। उसका ये जेस्चर इतना अडोरेबल था कि देखने वाला कोई भी उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता था।
ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हार मानना नहीं चाहिए, चाहे आपके प्लान्स कितने भी फेल हो जाएं। हमारी चिप्पी की तरह हमें भी अपनी मिस्टेक्स पर हंसना चाहिए और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा अपने ऑडियंस को रखना चाहिए, चाहे आप एक गिलहरी हो या कोई कंटेंट क्रिएटर। तो दोस्तों, ये थी हमारी मिस्चीवियस चिप्पी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी चिप्पी की तरह लाइफ को हंसी खुशी से जीने की कोशिश करेंगे।